जिस तरीके से यादव परिवार का जो गढ़ रहा है इटावा से हमेशा, किस तरीके से देख रहे हैं जो इटावा से मुलायम सिंह यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी पुत्रवधू जो कि बीजेपी में शामिल हुई हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो अपर्णा जी का अपने पार्टी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और चूँकि जैसा आप सब लोग देख रहे हैं कि अपर्णा जी का पार्टी में आना कोई छोटी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने जो अलग जगाई है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, इसे अलग को इस रीत को देखते हुए अपर्णा जी ने जो ये निर्णय लिया है, उनके ये निर्णय बहुत ही सराहनीय रहा है। चूँकि वो पूर्व से भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से और कामों से बहुत ज़्यादा प्रभावित रही हैं, उनकी योजनाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित रही हैं। जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन में ही उन्होंने काफ़ी कुछ बोला है, स्वच्छ भारत मिशन के संबंध में, नारी सशक्तिकरण के संबंध में, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं उन्होंने इसकी कुछ अच्छाइयाँ देखी हैं जो वाकई में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसमें उससे ही प्रभावित होकर कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। लेकिन उन्हें अपना ही परिवार छोड़ना पड़ा, बीजेपी को ही ज्वाइन करना पड़ा। कहीं ना कहीं अपने परिवार से उन्हें नाराज़गी तो ले ही ली है। किस तरीके से देख रहे हैं जो नाराज़गी हुई है परिवार में, एक बार फिर से अनबन? वैसे तो मैं तो ये कहूँगा, ये तो देखो ये अपनी अपनी विचारधारा की बात है, विचारधारा है उनकी, उनको विचारधारा ये समझ में आई, शायद उनकी विचारधारा नहीं समझ में आई। ये तो एक परिवार है, परिवार की तरीके से इसको अगर उसको अन्यथा ना लें, सबकी अपनी अपनी एक विचारधारा रहती है। उन्हें शायद भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो समझ में आई है, उन्होंने उस विचारधारा पर काम करने के लिए वो तैयार हो गई और वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन भी किया है। हमारे साथ एक भैया और मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? किशोर यादव। किशोर जी, किस तरीके से देख रहे हैं चाचा भतीजे का जो गठबंधन हुआ है, कितना खरा उतरेगा? अब वो तो बाद में ही पता लगेगा, जब अपने घर में बहू को नहीं रोक पाए जी, उनकी सगी बहू नहीं रोक पाए परिवारवाद से, तो अब आगे क्या होगा वो खुद सामने आएगा जी। अच्छा, देखा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी का, उनका टिकट उनके गृह जनपद के लिए ही कर दिया गया। आप लोग क्या देख रहे हैं इसको कि जो टिकट उनका गृह जनपद के लिए ही किया गया है, उनके नगर के लिए ही किया गया है, तो क्या लगता है कि पार्टी ने ये निर्णय कर लिया कि उनको पहले ही घर भेज दिया जाए? किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये तो एक विपक्ष का वो मिल गया है कि मतलब एक क्लू मिल गया है कि उन्होंने कहा उनके घर से ही उनको टिकट दिला दिया गया, क्योंकि वहाँ की जनता ने पूर्व में वहाँ से वो सांसद रहे हैं, तो वहाँ की जनता ने खुद स्वयं उनकी वहाँ की जनता की वहाँ की जनता ने आवेदन किया था, खुद जनता चाहती थी, तो उस जनता की मंजूरी उस पार्टी की तरफ से दी गई है। ऐसा कुछ नहीं है, जनता की मंशा को देखते हुए उन्होंने वहाँ से टिकट अपना फाइनल कराया है। अच्छा दादा, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि इटावा मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है, गृह जनपद है उनका, और यहाँ से अभी एक सांसद बीजेपी का है और 2 जो विधायक हैं वो भी बीजेपी से हैं। ऐसा क्या परिवर्तन रहा कि सपा जो परिवार है उनका, इटावा गृह जनपद है, इटावा की जनता उनसे नाराज़ हो गई? इटावा परिवार के जो दिग्गज नेता माननीय मुलायम सिंह जी हैं, अखिलेश जी हैं, मैं तो अखिलेश जी की ओछी राजनीति को इसलिए कहूँगा कि उनके समय में जी तोड़ गुंडागर्दी रही है और उस गुंडागर्दी से बचने के लिए यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को ही वोट जाएगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारी जितनी सीटें हैं वो बरकरार रहेंगी और पिछली बार से अच्छी जीत मिलेगी। धर्मेंद्र जी, ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार मंत्री विधायक जिस तरीके से पार्टी छोड़ रहे हैं, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और जैसे ही मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू जो बीजेपी में आई हैं, क्या फ़र्क नज़र आएगा? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास किया है, मोदी जी योगी जी पे उनके कामों पे विश्वास है, उनसे प्रभावित होकर अपर्णा जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं, निश्चित ही उनसे पार्टी को लाभ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जहां मुख्यमंत्री लगातार ये कहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी जो सरकार है वो गुंडों की है या विपक्ष है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, उनके परिवार के सदस्य को अपनी पार्टी में लेना, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप?
ऐसा है कि पहले लगभग पिछली सरकारों में जो समाजवादी पार्टी का कार्यकाल रहा है उसमें दंगे हुए हैं, अराजकता हुई है। उसे देखते हुए अर्पणा जी तो राजनीति में बहुत एक्टिव नहीं थी पहले, योगी जी के संपर्क में काफ़ी समय से हैं, जैसा कि मीडिया में देखते रहे हम लोग जी। तो इसलिए उन्होंने योगी जी का साथ ही मुनासिब समझा। हमारे साथ और भी लोग हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे। दादा, बीजेपी से तमाम मंत्री और विधायक भी काफ़ी गए हैं सपा में, आखिर क्या नज़र आया कि अब जबकि उनकी अभी सत्ता चल रही है फिर भी उन्हें उसमें सपा में जाना पड़ा? सबसे पहले तो ये है, जैसे हर विधायक अपना स्वार्थ देखता है जी। अपने परिवार के सदस्यों को टिकट दिलाना चाहता है। बीजेपी में ये प्रथा नहीं है, एक ही परिवार के एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगा, इसलिए अपने स्वार्थ में ये अपनी जगह तलाश रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से मुलायम जी के परिवार से जो उनकी पुत्र वधू हैं वो बीजेपी में शामिल हुई हैं, कितना फ़र्क समझ में आएगा? और भाजपा ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपना उद्बोधन भी किया है कि हम भाजपा की रीतियों नीतियों से प्रभावित हुई हैं, मोदी और योगी में विश्वास रखती हैं। चूँकि उनका स्वयं का शायद मत ये रहा होगा कि उन्होंने सपा में पिछले कार्यकाल में, जब से वो सपा की बहू हैं, चूँकि सपा में काफ़ी दिनों से हैं वो, तो उन्होंने सपा की रीतियों नीतियों को देखा, इसीलिए तो उन्हें सपा से खिन्नता हुई होगी और उस खिन्नता की वजह से ही बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर के वो आई हैं। मैं समझता हूँ कि पिछड़े वर्ग से होने के साथ साथ पिछड़े वर्ग में उनका कुछ प्रभाव शायद रहे, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि रहे ही, लेकिन कुछ ना कुछ बल पार्टी को मिलेगा। जी। अच्छा, जिस तरीके से उन्हें मंत्रियों ने और विधायकों ने पार्टी छोड़ी है, क्या वजह नज़र आई? ये तो ये है कि मैं ये मानता हूँ, मेरा अपना मानना ये, जहाँ तक मेरी अपनी सोच है, कि जो बीजेपी का बिल्कुल शुद्ध कार्यकर्ता रहा हो और उठ के ऊपर राजनीति कर रहा हो, वो कभी भी अपनी रीति नीति को छोड़ के किसी दूसरे दल में नहीं जा सकता है। जो भी ये भगदड़ पड़ी है, कोई सपा से आया है, कोई बसपा से आया है, कोई कांग्रेस से आया है, और इन लोगों को लूट खटोस करने की सदैव आदत पड़ी रही है। भाई, जब यहाँ हो सकता है कि सड़क बन रही है, सड़क पे सड़क बनी नहीं, काली पॉलीथीन बिछा दी, फ़ोटो कर ली और फ़ोटो करके उस सड़क को चालू दिखा दिया और पेमेंट ले लिया, तो हर लगे ना फिटकरी रंग चोखा हो जाए। उस स्थिति में जो काम करते रहे हों, उन्हें भाजपा में आकर के उस तरीके का काम करने की राहत न मिल पा रही हो, और अपने घर वाले सभी जो हैं वो नेता बनाने चाहते हों, सबको मंत्री बनाना चाहते हों, भ्रष्टाचार में लिप्त हों, ऐसे लोग ही दल बदल करते हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। जिनकी रीति नीति एक शुद्ध होती है, वो कतई अपने दल को नहीं छोड़ते हैं। लिहाजा ये वही लोग हैं जो भगोड़े फिरते रहते हैं और चुनाव के समय पर ये देखते हैं कि हमें कब मौका मिले कि हम चुनाव की सरगर्मियां बढ़ाएं। इसलिए जो फ्लोट वोट होता है, उनको कन्विंस करने के लिए ये सपा की नीति है कि किसी तरीके से जो फ्लोट वोट है वो कन्विंस हो जाए, हमारी तरफ अट्रैक्टेड हो जाए। लेकिन आदमी बीजेपी की स्थिति को समझ चुका है। उसने पूरे 5 साल तक ये देखा है कि 2 साल से तो कोरोना कार्यकाल चला, घर बैठे मतलब उनको अनाज दिया गया, किसानों को 2000 रुपये प्रति छमाही तिमाही दिया जा रहा है। जी जी। घर घर बिजली, जहाँ जिन मजरों में बिजली नहीं थी उनमें हर घर में बिजली पहुंचाई गई। कोई मंत्री, लेकिन ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो दल बदल लगातार चल रहा है, इससे भाजपा को कितना नुकसान होगा, क्योंकि जो यहाँ के मंत्री और विधायक जो गए हैं, कहीं ना कहीं वोट तो कटा है ना? नहीं, किसी तरह का वोट नहीं कटेगा, चूंकि आदमी अच्छी तरह से समझ चुका है कि भाजपा में कम से कम, देखिए मैं अपनी ओपिनियन ये दे रहा हूँ कि कोई भी दल हो, किसी भी वोटर को ना तो वो धन दे जाता है और ना उसको रोजगार दे जाता है। अपितु ये होता है कि कहीं दूसरे दल जो हैं उनमें वो प्रताड़ित किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में
कि किसी तरह का कोई प्रताड़ित करने का रास्ता नहीं है। आदमी स्वतंत्र होकर जी रहा है, ना किसी ठेला वाले की मरमुरिया उठाई जा रही है, ना किसी बर्तन वाले का बर्तन उठाया जा रहा है, और न किसी की बेइज्जती की जा रही है। अपितु किसी के साथ अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो बीजेपी का एक सदैव मानना ये रहा है कि उसके साथ न्याय हो, और उसने न्याय किया।